कोई है जो आपको, हमको धरती के बाहर से लगातार देख रहा है, लेकिन क्यों? क्या उसकी हम पर जासूस नजर है या वो हमसे कनेक्शन बनाना चाहता है? सवाल ये भी है कि अंतरिक्ष के दूसरे छोर से उन्हें धरती पर क्या दिख रहा होगा। आइए जानते हैं स्पॉटलाइट में। साइंस से जुड़ी स्टडीज पर नजर रखने वाली मैगजीन एक्टा एस्ट्रोनॉटिका में छपे एक आर्टिकल में एलियंस और उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज के बारे में बात की गई है। स्टडी में फिजिक्स कैलकुलेशंस के हिसाब से बताया गया कि अंतरिक्ष में बसी दूसरी दुनिया के लोग हमें कम से कम 3000 प्रकाश वर्ष दूर से देख सकते हैं। आर्टिकल में यह दावा जेडेन ओस्मानोव ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर एलियंस के पास अच्छा विज्ञान और टेक्नोलॉजी होगी तो वे हमारी धरती को अत्याधुनिक टेलीस्कोप की मदद से देख पा रहे होंगे और यहाँ की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो हमें नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों को देख रहे होंगे। स्टडी में दावा किया गया है कि धरती से 3000 प्रकाश वर्ष दूर होने के कारण लाइट को अंतरिक्ष में ट्रेवल करने में भी 3000 साल लगेंगे। यानी एलियंस तक धरती की जो तस्वीरें पहुंच रही होंगी वो भी उतनी ही पुरानी है। आज यहाँ क्या घट रहा है उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं। वो रोमन, यमन, मिस्र और भारत की प्राचीन सभ्यताओं को देख पा रहे होंगे। साम्राज्यों के बनने टूटने, धर्मों के प्रसार, लेखन के विकास, अलग अलग कला और संस्कृति की उत्पत्ति को देख रहे होंगे। लेकिन हमारे आधुनिक शहर, टेक्नोलॉजी और आज की चुनौतियों के बारे में एलियंस को कुछ भी नहीं पता होगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेट और हमारे अंतरिक्ष मिशन के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होगी। स्टडी कहती है कि जब उन्हें हमारे बारे में कोई जानकारी ही नहीं है तो फिर वो हमसे बात या हमारे लिए कोई संदेश कैसे भेजेंगे? हालांकि ये नई थ्योरी कई सवाल भी खड़े करती है। अब तक कई बार धरती पर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ देखे गए हैं। 20वीं और 21वीं सदी के कई वैज्ञानिकों और लेखकों ने इसका दावा भी किया है। न सिर्फ दुनिया बल्कि भारत के कई हिस्सों में साल दर साल यूएफओ देखे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1951 में नई दिल्ली, 2005 में समुद्र टापू, 2007 में कोलकाता, 2013 में चेन्नई और लद्दाख, 2015 में यूपी के गोरखपुर और कानपुर में यूएफओ देखने का दावा किया गया। नवंबर 2023 में इम्फाल एयरपोर्ट के पास यूएफओ देखे जाने की घटना तो आपको याद ही होगी, जिसका दावा इंडियन एयरफोर्स ने किया था। आसमान में गोल चमकीली उड़न तस्तरी देखने के बाद एयरपोर्ट को शटडाउन करना पड़ा और आईएएफ ने यूएफओ खोजने के लिए अपने 2 एयरक्राफ्ट भी उसके पीछे लगा दिए। हालांकि उड़ान भरने के बाद उन्हें इसका कोई सुराग नहीं मिला। जहां एक तरफ तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनके आधार पर कहा जाता है कि एलियंस धरती पर आते रहते हैं, इसलिए कई लोग इस थ्योरी से पूरी तरह सहमत नहीं हैं कि एलियंस को हमारे बारे में पता ही नहीं है। ऐसी स्टडीज हमें एलियन से संपर्क करने के लिए मोटिवेट भी करती हैं। हम धरती से उनके लिए संदेश भेजते हैं इस उम्मीद से कि हो सकता है कभी न कभी वो मैसेजेस दूसरी दुनिया के लोगों तक पहुंचेंगे और हमारा संपर्क हो पाएगा। फिलहाल एलियंस अब तक वैज्ञानिक थ्योरी और कल्पनाओं में ही है, लेकिन इसे सच साबित करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। स्पॉटलाइट के इस एपिसोड में इतना ही। एलियंस यानी दूसरी दुनिया के प्राणी। आमतौर पर आपने एलियन या यूएफओ को साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा या इनके बारे में तरह तरह की थ्योरी सुनी होंगी। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी है अमेरिका के एरिया 51 की। आज मंडे मेगा स्टोरी में जानेंगे एलियंस और यूएफओ से जुड़े दावों की पूरी कहानी। अमेरिकी संसद की सुनवाई में मिलिट्री के 3 एक्स ऑफिसर्स ने दावा किया कि अमेरिका के कब्जे में एलियन और यूएफओ हैं, जिनकी रिवर्स इंजीनियरिंग पर सीक्रेट रिसर्च चल रही है। हालांकि यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन ने इन दावों को खारिज कर दिया है। तो क्या एलियन सच में है
ये जानने के लिए हमें माइथोलॉजिकल बुक्स और इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। हिंदू माइथोलॉजी में 3 लोगों का जिक्र मिलता है, वहीं प्राचीन सुमेरियन माइथोलॉजी में अनुन्नाकी यानी स्वर्ग से आए देवताओं के समूह का जिक्र है। ऐसे ही कई धर्म ग्रंथों और कहानियों में पृथ्वी से बाहर भी जीवन की कल्पना की गई है। इसके अलावा प्राचीन काल की पेंटिंग्स और कार्विंग्स में भी स्पेसशिप जैसी कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। 18वीं सदी तक जिन दूसरी दुनिया से आए प्राणियों का जिक्र आता था वो चांद या सूरज से जुड़ा होता था, क्योंकि पृथ्वी से यही साफ दिखाई देते थे। फिर जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की और 1870 के दशक में इटली के खगोल विज्ञानी ने मंगल ग्रह के बारे में दुनिया को बताया तो मंगल ग्रह के लोगों पर कहानियां बनने लगी। फिर 1947 में अमेरिका में वी शेप के यूएफओ देखे जाने की खबरें उड़ी, जिसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस खबर के छपते ही अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से यूएफओ दिखने की खबरें आने लगी। यूएस आर्मी ने तो यूएफओ का एक हिस्सा मिलने का दावा भी किया, हालांकि बाद में वो मुकर गए। इसके बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने 1947 से 1969 के बीच प्रोजेक्ट ब्लू बुक, 2007 से 2012 के बीच एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम और 2020 में अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना टास्क फोर्स नाम से कई प्रोग्राम चलाए। हजारों रिपोर्ट्स की जांच की गई, लेकिन पुख्ता सबूत न मिलने पर इन प्रोग्राम्स को बंद कर दिया गया। इसी बीच अमेरिका के नेवाडा में रेगिस्तान के बीच बनी मिलिट्री टेस्टिंग साइट एरिया 51 काफी चर्चा में आ गई। दरअसल ये साइट 1955 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइसेनहावर ने बनवाई थी। मकसद था खुफिया अमेरिकी जहाजों की टेस्टिंग के लिए एक सीक्रेट लोकेशन। यहीं पर एक ऐसा विमान बना जो 1955 में 60,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता था। जब इसकी टेस्टिंग की गई तो लोग इसे यूएफओ समझ बैठे। भारत में भी कई बार ऐसे चमकीले और अतरंगी डिजाइन के ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए देखे गए हैं, लेकिन भारत सरकार ने इन फिनोमिनाज को कभी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश ही नहीं की। हालांकि कई दूसरे देशों में आज भी यूएफओ पर स्टडी जारी है। तो ये थी एलियंस और यूएफओ से जुड़े दावों की मंडे मेगा स्टोरी। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। एलियंस कैसे दिखते हैं ये एलियंस? कोई मिल गया फिल्म के जादू के जैसे, मेन इन ब्लैक के कीड़े मकोड़े जैसे, या फिर जॉन कार्टर मूवी के इस जानवर की तरह, या फिर इन 4 हाथ वाले इंसानों की तरह। आपने कई मूवीज में देखा होगा चपटे से चेहरे और बड़ी बड़ी आंखों वाले इंसानों की तरह। किसी को नहीं पता। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एलियंस देखे हैं। कई लोग यूएफओ यानी उड़न तस्तरी, मतलब वो प्लेन जैसी चीज जिससे लोग दूसरी दुनिया से पृथ्वी तक आते हैं, इसे देखने का दावा करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब हम किसी दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों के अस्तित्व को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी क्यों कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन ने एक 9 पन्ने की रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें साल 2004 से 2021 के बीच अब तक 144 अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना, मतलब उड़ने वाली कोई अनजान चीज देखे जाने की स्टडी की गई है। हालांकि टास्क फोर्स सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को लेकर श्योर है, बाकी सेंसर या देखने वाले की गलती हो सकती है। ये जानकारी रोचक है ना? तो चलिए इसके बारे में और बताता हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अब तक यूएफओ को लेकर क्या क्या सबूत मिले हैं। ये वीडियो अमेरिकी रक्षा विभाग ने साल 2020 के अप्रैल महीने में जारी किया था। इसे अमेरिकी नौसेना ने रिकॉर्ड किया है। इसमें तेज गति से किसी ऑब्जेक्ट को उड़ते देखा जा सकता है। प्लेन या लड़ाकू विमान की तरह इसके पीछे से ना कोई धुआं निकल रहा, ना कोई प्रपल्शन। ये तो ही अमेरिका की बात, लेकिन भारत में हमने कब कब यूएफओ देखे हैं? पहली बार 1991 में नई दिल्ली में फ्लाइंग क्लब के मेंबर्स ने सिगार के आकार की किसी चमकीली चीज को देखने का दावा किया था, जो कुछ देर में गायब हो गई थी। 2013 के बाद चेन्नई से लखनऊ के बीच ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स देखने का दावा हुआ। 29 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के पूर्वी छोर में तेजी से उड़ती चमकीली ऑब्जेक्ट को देखा गया। बाद में पता चला कि वो तो प्लेनेट वीनस है, यानी कि शुक्र ग्रह है। दुनिया भर के ज्यादातर वैज्ञानिक उस यूएफओ या उड़ने वाली चमकीली चीज के अंदर एलियंस होने का दावा नहीं करते। कुछ का कहना है कि एलियंस और यूएफओ के नाम पर फेक फोटो और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका 7 दशकों से यूएफओ के बारे में जानकारी जुटा रहा है। अमेरिका ही नहीं, इंग्लैंड, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चिली जैसे देश भी यूएफओ और एलियंस के अस्तित्व का पता लगाने में जुटे हुए हैं।
अब तक मिली जानकारी से यह जरूर पक्का हो गया है कि अगर एलियंस हुए भी तो जादू के जैसे जादुई ताकत के मालिक तो नहीं होंगे कि सिर पर हाथ फेरा और जादुई शक्तियां मिल गई। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक। मैक्सिको की संसद में 12 सितंबर को दिखाए गए एलियन के शवों का लैब टेस्ट हुआ। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि मम्मी को अलग अलग हड्डियों से जोड़कर नहीं बनाया गया है, ये पूरा एक ही कंकाल है। टेस्ट में एलियन के कंकाल से छेड़छाड़ या कोई भी जोड़ तोड़ के सबूत नहीं मिले हैं। टेस्ट करने वाले मैक्सिकन नेवी के फोरेंसिक डॉक्टर जोश बेनेटेज ने बताया कि एलियन कंकालों की जांच से पता चलता है कि ये एक समय पर जीवित थे। इनके शरीर में अंडे भी मौजूद हैं। ऐसे में संभावना है कि मौत से पहले ये प्रेग्नेंट थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन शवों का इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल मैक्सिको की संसद में सुनवाई के दौरान मैक्सिकन जर्नलिस्ट जेम मौसान ने दावा किया कि एलियन बॉडीज पेरू की एक खदान से मिली थी, जो करीब 1000 साल पुराने हैं। रॉयटर्स की तरफ से सामने आई फोटोज में एलियन के इंसानों जैसे 2 आंखें, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर हैं। हालांकि हाथों में सिर्फ 3 उंगलियां नजर आ रही हैं। मौसान के इस दावे के बाद एलियंस की मौजूदगी को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।